हेलो एवरीवन। सो गाइज न्यूज़पेपर का सीरीज है, देखते हैं गाइज। देखिए छोटा सा आर्टिकल लाया हूँ बट इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो हम बात करते हैं। देखिए गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि टू के साथ टू का इस्तेमाल है, इवन दो का इस्तेमाल है, फॉर के साथ जेरंड आप लगाएंगे, ऑफ द ओपिनियन दैट, ये छोटा सा आप एक फ्रेज देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल है, नो लॉन्गर का इस्तेमाल है, अवर्ड्स टू का इस्तेमाल, लीड टू आपको सीखने को मिलेगा, नाउन क्लॉज है एंड इवन इफ का इस्तेमाल है। ऐसे और बहुत से छोटे छोटे और आइटम्स होंगे जो मैंने लिखे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हेडलाइन की बात करेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऐसे देखिए कि टू अर्ली टू डू अवे विद फेस मास्क एक्सपर्ट्स। कैसे हम समझेंगे? अब ये जो टू अर्ली टू डू अवे है, तो ये जो डू अवे विद जो आप देख रहे हैं ये आपका फ्रेजल वर्ब है। डू अवे विद का मतलब होता है कि अचानक उस चीज को आप बंद कर देते हो, स्टॉप कर देते हो, रोक देते हो, यू नो। तो और टू अर्ली टू यानी कि बहुत जल्दी है कि आप फेस मास्क यूज करना बंद कर देते हो कि हाँ भाई मेरा हो गया, बस डन है, बंद करो, खत्म करो। तो बहुत जल्दी है, बहुत जल्दीबाजी है। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है। इसकी पूरी की हिंदी ये है। अब मैं आपको ये टू और टू एक बार बता देता हूँ, समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए ये टू है, इसके साथ एक और टू लगता है। पूरा सेंटेंस कुछ ऐसे होता है, जैसे मैं बोलूँ कि ही इज टू यंग टू ड्राइव अ कार। सिर्फ ये सेंटेंस बोलूँगा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टू आया है, इत्मीनान से समझिए। ये टू है, फिर यहाँ पर एक टू है, यानी कि जो पहला TOO होगा उसके बाद आपको कुछ ना कुछ लगाना है। जो दूसरा टू होगा TO, उसके बाद आपको ये वर्ब लगाना है। जैसे ही इज टू यंग टू ड्राइव अ कार का मतलब है कि वो इतना छोटा है कि कार नहीं चला सकते। इसका मतलब ऐसे होगा कि ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। जैसे अगर मैं कहता हूं कि शी इज टू वीक टू वॉक, अब ये इसका मतलब क्या है कि वो इतनी कमज़ोर है। यहाँ पर TOO है, यहाँ पर एक सिंगल ओ वाला है TO2, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो शी इज़ टू वीक टू वॉक का मतलब है कि वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकती। अगर मैं टू को रिमूव कर दूँ तो क्या हो जाएगा? इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी इज़ सो वीक, फिर हमें दैट लगाना पड़ेगा, दैट शी कैन नॉट वॉक। तो जब आप ग्रामर में जाएंगे ना, तो एक रिमूव टू करके चैप्टर होता है, उसके अंदर आपको ये सीखने को मिलेगा। तो स्पोकन इंग्लिश में खासकर मैंने देखा है जो बॉलीवुड स्टार्स लोग होते हैं ना, ये टू वाले का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो टू को रिमूव नहीं करते, वो विद टू बोलते हैं। ओके, जैसे कि ही इज टू फैट टू एंटर दिस रूम। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ, इसका मतलब इतना मोटा है कि इस रूम में एंटर नहीं हो सकता, यू नो, ऐसे बोल देंगे। इसका तो कैसे चेंज करेंगे कि ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट एंटर दिस रूम। तो मज़ा आता है। चलिए पहला समझ में आ गया। तो बताइए कि टू अर्ली का मतलब है कि बहुत जल्दी है। क्या करने के लिए? डू अवे विथ फेस मास्क। फेस मास्क को आप बिल्कुल हटा रहे हैं, बहुत जल्दी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। आगे देखते हैं। दे प्रिवेंट रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। दे का मतलब कौन है? यहाँ पर दे ये फेस मास्क है। कई लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, क्या हम जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको दे कह सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, दे कह सकते हैं। आप कहेंगे फिर दोस्त किसको बोलेंगे? भाई ये छोटा सा जो फर्क है ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि दे सिर्फ इंसान को बोलेंगे और दोज हम शायद किसी चीज़ है, जानवर को बोलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोनाउंस आपके हैं आई वी यू दे, और क्या है ही शी इट, ठीक है। उसके बाद आप जो देखते हो कि दिस आता है या दैट आता है या दीज आता है या दोज आता है, तो यहाँ पर आपको ऐसे बोलना है। अगर कोई हम किसी को इशारा करते, जैसे यहाँ पर एक ये कप आप शायद देख सकते, अगर मैं इशारा करके बोलूँ यार यू नो ये वाला कप और ये मेरे नज़दीक है और एक है, सिंगल है, तो मैं इशारे में कैसे बोलता हूँ? दिस कप। ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आते हैं, तो दिस के बगल में मुझे कप बोलना पड़ा। अगर यही कप दूर होता तो मैं कैसे डेमोन्स्ट्रेट करता? यू नो दैट कप, ऐसे बोलता। अगर यहाँ नज़दीक है और एक से ज़्यादा कप है तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं ऐसे बोलूँगा
these cups are beautiful। मैं पूरा सेंटेंस बना सकता हूँ beautiful। अगर ऐसे ही कप्स जो एक से ज़्यादा हो और दूर हैं तब मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा those cups are beautiful। यानी कि जब मैंने those बोला तो मैंने यहाँ पर कप्स लगाया। समझ में आ रहा है? कप्स लगाया। तो उसी तरीके से एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम किसी को इंडिकेशन देते हैं, कैसे समझाओ कि हम इशारा करते हैं कि देख 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 वो लड़कियां, तो हम कैसे बोलते हैं? दोज गर्ल्स। तो इनका किसी जानवर इंसान इससे लेना देना नहीं है, हम किसी के लिए यूज कर सकते हैं। हम बोलते हैं दोज गर्ल्स, तो दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। उसी तरीके से वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं और मुझे बस इतना बोलना है कि पहले मैंने उनके नाम लिए थे कि शीना, मैंने नाम लिए थे शीना, रेशमा, मोनिका। अगर मैं ऐसा बोलूँ मोनिका आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब अगर मुझे इनके नाम नहीं लेने हैं तो फिर मैं इनको एक ग्रुप के लिए एक प्रोनाउन मुझे यूज करना है, तो इसके लिए है दे। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोलूँगा कि दे आर ब्यूटीफुल, दे आर ब्यूटीफुल। उसी तरीके से कोई चीज़ हो अगर उसके भी नाम है तो हम उन्हें दे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लिखा है कि फेस मास्क्स। अब बार बार मुझे फेस मास्क्स बोलना है तो आपको पता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, लेकिन नाउन को हटा दो, उसकी जगह एक लगा दो, प्रोनाउन कहलाता है। तो बार बार फेस मास्क कौन बोलेगा? इसकी जगह मैं दे बोल सकता हूँ कि दे प्रिवेंट, वो रोकते हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। दे प्रिवेंट किस चीज़ को रोकते हैं? रेस्पायरेटरी, और क्या लिखा था? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब जो छोटी मोटी बीमारी होती है, तो जो श्वास से संबंधित बीमारी होती है उसको कहते हैं रेस्पायरेटरी एलिमेंट। तो दे का मतलब यहाँ फेस मास्क था। समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस। ओके, आगे देखें। आज तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बस जुड़े रहिए मेरे साथ। क्या लिखा है कि इवन दो सम स्टेट्स हैव डिसाइडेड टू स्टॉप penalizing people for not wearing masks as COVID-19 cases continue to drop, comma, healthcare experts are of the opinion that it is too early to do away with the restrictions। इतने बड़े सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ पे आया? यहाँ पर आया। इंसान कैसे समझे? तो इसमें क्या कुछ यूज हुआ है? एक तो इवन दो का फॉर्मूला यूज हुआ है। जैसे इवन दो का फॉर्मूला यूज होगा, आप सोचना मत कि क्या है, आप बस इतना सोचना कि जैसे इवन दो होगा, एक सेंटेंस होगा, इवन दो के बगल में क्या होगा? बगल में को मुंबई में क्या कहते हैं? बाजू में। तो इवन दो के बाजू में क्या होगा? एक सेंटेंस होगा, उसके बाद कॉमा होगा और फिर एक और सेंटेंस होगा। ये आज का स्टाइल है। पहले कैसा होता था? इवन दो एक सेंटेंस होता था, फिर बाजू में कॉमा नहीं होता था, बाजू में येट होता था, याद कीजिए। उसके बाद फिर एक सेंटेंस होता था। ये तरीका था। अभी येट लोग बोलते नहीं, कॉमा ही बोलते और लिखते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। इवन दो समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा पुराने ज़माने का ऑल्दो। हिंदी में जब कोई इसको पढ़ता था तो क्या लिखा होता था? यद्यपि, यद्यपि। माय गॉड, ऐसा कौन यद्यपि बोलता है? मैंने बस एक ही व्यक्ति को यद्यपि बोलते हुए सुना है। कौन है वो? योगी जी, उनको यद्यपि बोलते सुना है। एनीवेज, ऑल्दो क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यार कोई बहुत अमीर है तब भी वो अपने ऑफिस बस से जाता है, तो पहले मैं उसको बताऊंगा कि यार वो अमीर है। तो उसको वो बताने के लिए, वो अच्छा है या बुरा है, उस पर थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए हमें लगाना पड़ता है ऑल्दो। मैं कहता हूँ कि ऑल्दो ही इज़ रिच। अगर चित्र बनाकर आपको यहाँ पर बताऊँ, इत्मीनान से समझिए। आई होप कि मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँगा। कई बार चीज़ें आपको पता होती हैं, बट फिर भी एक बार पॉलिश कर लीजिए। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है और मैं कहता हूँ कि यार ये जो व्यक्ति है ना भाई, ये व्यक्ति रिच है, दिस गाय इज़ रिच, तो मेरा एक सेंटेंस क्लियर है, ये अमीर है। लेकिन भाई जब ये ऑफिस जाता है ना, जब ये ऑफिस जाता है तो ये ऑफिस कैसे जाता है? बस से जाता है। अमीर है तो इसके पास तो कार होना मांगता है भाई। अब ये ऑफिस बस से जाता है, तो मुझे बस इसके अमीर होने को हाईलाइट करना है। और खाली अमीर को नहीं, मैं गरीब को भी हाईलाइट कर सकता हूँ। तो मुझे हाईलाइट करने के लिए क्या चाहिए? ऑल्दो। ऑल्दो ही इज रिच। अब मुझे कॉमा लगाना है, कॉमा। अब मुझे वो बताना है कि रिच होने के बाद भी ये कर रहा है। अब थोड़ा उसके नीचे वाला हिस्सा बताना है, मतलब कि थोड़ा सा डाउनग्रेड करके दिखाना है। तो ये ऑफिस बस से जाता है। ही गोज टू
ऑफिस बाय बस। तो इससे पता चल गया कि यार अमीर है तो बस से काहे को जाता भाई, तो अमीर है तो उसको तो कुछ गाड़ी से जाना चाहिए। तो ऑल्दो ही इज रिच ही गोज टू ऑफिस बाय बस। इसी को स्पोकन इंग्लिश में लोगों ने ऑल्दो हटा दिया, दो कर दिया कि चलो यार दो करते हैं। तो मैं इसी को बोल सकता हूँ कि दो ही इज रिच, दो ही इज रिच। या कोई और सेंटेंस लेते हैं कि यार वो बहुत मोटी फिर भी तेज दौड़ सकती है, तो दो शी इज फैट, इज फैट, अब कॉमा लगाओ, शी दौड़ती है, मान लो शी रन्स फास्ट। ठीक है। अब अगर मुझे कुछ ज्यादा ही हाईलाइट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, इवन लगा दूंगा। अब यहां कर दो दो, इवन दो शी इज फैट, कॉमा लगाओ, शी goes to park and takes exercise for 2 hours। मैंने ये बोला, हाईलाइट किया कि भाई यहां तक कि भाई वो मोटी है, हाईलाइट, ये कुछ ज्यादा हाईलाइट है। इवन दो का मतलब है कि मैं बोलूं कि यार इवन दो उसने मतलब 15-15 घंटे पढ़ाई की फिर भी फेल हो गया, कितना हाईलाइट करना पड़ेगा ना। तो हम कैसे बोलेंगे, इवन दो ही स्टडीड for 15 hours, कॉमा, he failed रे, वो फेल हो गया, he failed। समझ रहे है ना, बेहतरीन आइटम। तो इवन दो से जब कोई वाक्य बनेगा तो उसके बाद एक कॉमा होगा, फिर दूसरा वाक्य बनेगा, और फर्क देख सकते हैं कि एक में आपको इतना बड़ा दिखाना है कि अच्छा ऐसा है, फिर थोड़ा सा डाउनग्रेड करना है, या पहले डाउनग्रेड दिखाना है तो फिर अपग्रेड दिखाना है। ये आपको कंट्रास्ट करके चलना है। तो देखिए न्यूज़पेपर क्या कह रहा है कि इवन दो सम स्टेट्स, अब इसकी हिंदी पे ना जाए, हालांकि यद्यपि फद्यपि कुछ हिंदी पे ना जाए, इवन दो सम स्टेट्स हैव डिसाइडेड टू स्टॉप पेनलाइजिंग पीपल, यानी कि कुछ जो स्टेट्स है उन्होंने स्टॉप कर दिया है लोगों को पेनलाइज करना। पेनलाइज का मतलब क्या है कि उनको उन पे फाइन लगाना, उन पे पेनल्टी लगाना कुछ स्टेट्स ने बंद कर दिया है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, यहाँ देखिए, एक मिनट, साफ समझ में आपको आना चाहिए। देख रहे हैं कि इवन दो सम स्टेट्स, कुछ जो राज्य हैं, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया है, डिसाइड किया है, क्या करने का डिसाइड किया है, टू स्टॉप, ये इन्फिनिटिव है। जो लोग इन्फिनिटिव पूछते हैं सीख लीजिए, इन्फिनिटिव का मतलब है पर्पस। उन्होंने डिसाइड किया है क्या करने का, रोक देने का। क्या रोकना है, पेनलाइजिंग। यहाँ पर देख रहे हैं आईएनजी लगा हुआ है, क्योंकि जब भी हम स्टॉप बोलेंगे तो उसके बाद आपको जेरंड चाहिए, स्टॉप कुकिंग, स्टॉप डांसिंग, स्टॉप टॉकिंग टू मी, यू नो, इस तरीके से बोलेंगे। तो स्टॉप पेनलाइजिंग, किसको पेनलाइज कर रहे हैं, किस पर फाइन लगा रहे हैं, लोगों पर। तो कुछ स्टेट्स ने डिसाइड किया है कि लोगों पर पेनलाइज नहीं करेंगे। किस चीज के लिए पेनल्टी लगती थी, तो फॉर नॉट वेयरिंग मास्क। यहाँ फॉर वाला देख लीजिए, अभी हम इवन दो पढ़ ही रहे हैं, बीच में एक फॉर आ गया है, फॉर को देख लेते हैं, मुझे लगता है बहुत लंबा होने वाला है। फॉर के साथ आप जेरंड लगाते हैं, न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है, कैसे लगाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि ही हैज़ बीन अरेस्टेड, मैंने अब यहाँ फॉर लगाया, मैंने बोला कि फॉर मोलेस्टिंग अ गर्ल, उसको अरेस्ट किया गया। क्यों किया गया है, एक लड़की को मोलेस्ट करने के कारण, लड़की को छेड़ने के जुर्म में। ये फॉर के साथ आईएनजी वाला इनका पुराना स्टाइल है। तो उसी तरीके से यहाँ पर फॉर में नॉट लगा है कि फॉर नॉट वेयरिंग मास्क, यानी कि मास्क न पहनने के लिए जो पेनलाइजिंग होता था उस पर अब पेनलाइज नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा कि एज कोविड-19 केसेस कंटिन्यू टू ड्रॉप, क्योंकि जैसा कि कोविड-19 केसेस अभी ड्रॉप हो रहे हैं तो मास्क मत पहनो भाई, ऐसा डिसाइड किया है। हो गया, तो ये एक हो गया कि डिसाइड किया है। अब कॉमा आएगा, देख लो कॉमा है। अब कॉमा के बाद कुछ ऐसा बोलना है जो इनके डिसीजन को मैच न करे। इस कॉमा के लिए आप हिंदी इसको फिर भी कह लो, लेकिन कह लो, डजंट मैटर। फिर भी इतना तो स्टेट्स ने सोचा, फिर भी जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं आर ऑफ द ओपिनियन, उनका जो ओपिनियन है क्या है, दैट इट इज टू अर्ली, अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, टू डू अवे विद द रिस्ट्रिक्शन, की जो मास्क का जो रिस्ट्रिक्शन था इसको अगर आप छोड़ देते हो, इसको खत्म करते हो, नहीं मानते तो अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। इतना लिखा हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि ऑफ द ओपिनियन क्या होता है, आजकल काफी छाया हुआ है, इसको बोलते हैं बी ऑफ द ओपिनियन, और यहाँ पर एक दैट लगता है और दैट के बाद एक सेंटेंस होता है, दैट के बाद एक सेंटेंस होगा। बी आपको पता ही है, बी का मतलब क्या है, बी एक फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारे आइटम छुपे हुए, एम है, इज है, आर है, वाज है, वर है, इतना तो चाहिए। ओके,
तो अगर मैं कहता हूं बी ऑफ द ओपिनियन, तो एम का मतलब अगर मेरा ओपिनियन तो मैं बोलूंगा आई एम ऑफ द ओपिनियन। तो आई एम ऑफ द ओपिनियन का मतलब है कि ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी राय है। मैं चाहूं तो इसको ऐसे कह सकता हूं कि माई ओपिनियन इज, या इट इज माई ओपिनियन, बट एक स्टाइल है, बहुत चलता है, ये एक बने बनाए आते हैं, कोलोकेशंस रट लीजिए। तो आई एम ऑफ द ओपिनियन, मेरा ये मानना है, क्या मानना है, मैं क्या मानता हूं, मेरी राय क्या है, दैट लगाइए और लगा दीजिए जो आप सोचते हैं। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट पीपल, कैसे बोलेंगे, पीपल should not stop wearing masks। ये मेरा मानना है, ठीक है जी। आई एम ऑफ द ओपिनियन, यू आर ऑफ द ओपिनियन, शी इज ऑफ द ओपिनियन, ऐसा बोलेंगे। तो क्या हो गया ये, कोथाय किधर गया, हाँ जी। तो एक्सपर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन, यानी कि एक्सपर्ट्स का मानना है दैट, क्या मानना है कि इट इज टू अर्ली, बहुत जल्दीबाजी है, टू डू अवे विद द रिस्ट्रिक्शन, एकदम क्लियर है। मुझे लगता नहीं कि अब इसमें कुछ बचा है। अब हमें, हमारा टारगेट है इधर से इधर। मुझे तो लगता है कि आप इसको पॉज करें, खुद एक बार ट्राई करें। मेरा टारगेट बिगिनर्स, आप बस अच्छे हो जाइए, फिर आप अच्छे हो जाएंगे तो कोई और बिगिनर। ओके, सो दे हैव एडवाइज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल देखिए। दे हैव एडवाइज्ड पीपल, दे मतलब कौन, एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स लोगों ने एडवाइज किया है लोगों को, क्या करने के लिए एडवाइज किया है, टू वॉलंटरली मास्क अप। ये बीच में एक एडवर्ब डाल दिया, वॉलंटरली का मतलब होता है अपनी इच्छा से। हालांकि हमारा ये टू और ये जो मास्क अप देख रहे हैं ये इन्फिनेटिव है। तो लोगों को एडवाइस किया है क्या करने के लिए, पर्पस क्या है कि आप मास्क अप रहे, यानी कि मास्क लगाएं, वॉलंटरली अपनी स्वेच्छा से मास्क लगाएं, इन ऑर्डर टू ऑल्सो स्टे प्रोटेक्टेड, इसलिए भी मास्क लगाएं, ऑल्सो लगाएं ना, इसलिए भी मास्क लगाएं कि आप प्रोटेक्टेड रहें, सुरक्षित रहें, किस चीज से, फ्रॉम इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से आप सुरक्षित रहें, इसलिए भी आप मास्क लगाएं। सच एज, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमें कुछ एग्जाम्पल देना होता है, तो हम अधिकतर बोलते हैं लाइक करके बात करते हैं, आजकल सच एज चला हुआ है। अब इन्फेक्शंस किस प्रकार के हैं वो दिखाने के लिए सच एज बीच में लगाना पड़ेगा, कि इन्फेक्शन सच एज इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा से बचे, मतलब वो जो सर्दी खांसी होगा, स्वाइन फ्लू से बचे, अपार्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, अपार्ट फ्रॉम का मतलब ये तो है ही, इससे तो आप मास्क लगाएंगे तो बचेंगे ही, इसके अलावा आप किस किस चीज से बच सकते हैं, तो इन्फ्लुएंजा एंड स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम को समझिएगा, देखिए अपार्ट फ्रॉम मतलब, इसका मतलब कि ये तो है ही, मैं कहता हूं कि अपार्ट फ्रॉम अ लैपटॉप, आई हैव परचेज्ड अ डेस्कटॉप। इसका मतलब क्या है कि क्या मैंने लैपटॉप छोड़ दिया, नहीं, लैपटॉप भी है, साथ साथ मैंने डेस्कटॉप भी खरीदा है, तो ये प्लस को दिखाता है। तो कोरोना वायरस से तो बचाएगा ही, प्लस ये आपको इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू से बचाएगा। एकदम क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपको टारगेट देता हूं, इधर आइए, जब आप पढ़े तो जुड़ जाइए। ओ माय गॉड, पॉज करके पढ़ेंगे आप, पढ़िए पॉज करके, देखते हैं। देखिए यह लिखा है कि द महाराष्ट्र एंड दिल्ली गवर्नमेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। रिसेंटली डिसाइडेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हाल ही में डिसाइड किया, क्या करने का डिसाइड किया, टू ईज, ये इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखा रहा है, ईज का मतलब आसान कर देना। टू ईज द रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो भी प्रतिबंध लगे थे, रिस्ट्रिक्शन, ये करो ये ना करो, उसको आसान कर देंगे। अच्छा, ऑन द कंपल्सरी वेयरिंग ऑफ फेस मास्क, अच्छा ये रिस्ट्रिक्शन किस पे लगा था, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन, ओके, क्या है, और पूरा का पूरा फ्रेज है, द कंपल्सरी वेयरिंग ऑफ फेस मास्क, देख रहे, इन पब्लिक, यानी कि पब्लिक में फेस मास्क को पहनना कंपल्सरी है, इस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगा था उसको आराम, मतलब आसान, हल्का करने का महाराष्ट्र और दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में निश्चय लिया। अब यहाँ कॉमा के बाद लिखा है कि अ नॉर्म, ये कंपल्सरी वेयरिंग मास्क इन पब्लिक क्या है, तो अ नॉर्म का मतलब है कि कायदा, कानून, एक कसौटी, दैट वाज इन प्लेस, जो इन प्लेस का मतलब होता है जो इम्प्लीमेंटेड था, लोग मानते थे, तो एक ऐसा नॉर्म, एक ऐसा कानून जो लोग मानते थे फॉर 2 years, जो 2 साल से लोग मानते आ रहे थे। इसको हटाता हूं, ठीक है, आगे देखते हैं।
अच्छा, दैट वाज इन प्लेस फॉर 2 years। हालांकि यहाँ पर जो वाज लगा है, अगर हम चाहते तो यहाँ पर हैड बीन लगा सकते थे ना, क्योंकि बात 2 साल की हो रही कि ऐसा नॉर्म दैट हैड बीन इन प्लेस फॉर 2 years, यू नो। दैट यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो कॉमा है इसको अपोजिशन कहते हैं। ये जो कंपलसरी वेयरिंग मास्क है ना, इसके बारे में कह रहा है कि ये क्या कंपलसरी था, ये वेयरिंग मास्क क्या आइटम था भाई, तो एक नॉर्म था, एक कानून था, एक कायदा था, जो दैट मतलब जो वाज इन प्लेस, जो चल रहा था फॉर 2 years, 2 साल से चल रहा। तो यहाँ पर हैड बीन आराम से लगाया जा सकता था, जिसने भी लिखा है उसने नहीं लगाया, बट लग सकता है। रिएक्टिंग टू द डेवलपमेंट, अब देखिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, रिएक्ट करते हुए, रिएक्टिंग टू द डेवलपमेंट पे प्रतिक्रिया देते हुए, रिनाउंड विरोलॉजिस्ट टी जैकब जॉन सेड। विरोलॉजिस्ट वो होता है जो कुछ वायरस के बारे में जो ज़्यादा जांच पड़ताल करता है, उसको विरोलॉजिस्ट कहते हैं। और रिनाउंड का मतलब होता है जो बहुत फेमस है। तो इस डेवलपमेंट पे रिएक्ट करते हुए जो जैकब जॉन, उन्होंने कहा कि सिंस द पैंडेमिक इज ओवर इन इंडिया, कि अब तो पैंडेमिक खत्म हो गया इंडिया में, द यूज ऑफ मास्क इज नो लॉन्गर नीडेड। अब मास्क की कोई आवश्यकता नहीं। ये विरोलॉजिस्ट ने कहा था कि मास्क की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे, देख लीजिए क्या क्या बताना है, सिंस और नो लॉन्गर आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो नो लॉन्गर समझिए। पहले था अब नहीं है। अब पहले एक टीचर थे अब नहीं है, तो अब कैसे बोले कि आई एम नो लॉन्गर अ टीचर। ठीक है, पहले आप किसी से बात करते थे अब नहीं करते, कैसे बोले कि आई डोंट, तो आप यहाँ बीच में लगा दीजिए कि आई नो लॉन्गर, डोंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, आई नो लॉन्गर टॉक टू हर, अब मैं उससे बात नहीं करता, आई नो लॉन्गर टॉक टू हर, अब वो मेरी दोस्त नहीं है, शी इज़ नो लॉन्गर माई फ्रेंड, तो ये नो लॉन्गर है। तो अब मैं कहता हूँ कि यूजिंग मास्क इज़ नो लॉन्गर नीडेड, इसका मतलब है कि मास्क का इस्तेमाल अब ज़रूरत नहीं है इसका, तो ये नो लॉन्गर हो गया। एक होता है सिंस, आई थिंक वीडियो रिकॉर्ड हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। एक होता है सिंस के कई मतलब होते हैं, लेकिन सिंस का एक मतलब होता है कि कोई चीज़ क्लियर है, बारिश हो रही है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना बारिश हो रही है, अब कह रहे हो कि हालांकि बारिश हो रही है तो भैया मैं ऑफिस नहीं जा सकता, तो जो चीज़ क्लियर है उसको फिर से आप दिखाते हो, तो दिखाने के लिए आप बोलोगे सिंस इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो टू ऑफिस टुडे। ठीक है, एक बंदा डॉक्टर हो दिख रहा है, तो आप कह रहे हो कि सिंस ही या शी इज अ डॉक्टर, आई शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हर, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, नहीं छुपाना चाहिए फ्रॉम हर। तो अगर मैं कह रहा हूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस ओवर है, तो मैं क्लियर सी बात है ना, जाहिर सी बात है, सबको दिख रहा है, उसी को मैं याद दिला रहा हूं, तो मुझे सिंस लगाना है कि सिंस COVID-19 is over in India, we should not use masks। इस तरीके से कहने का मतलब आ गया समझ में? देखें, since the pandemic is over in India। आगे देखिए, समझते रहिए आराम से। बट कभी भी जब बट आएगा तो समझ लोगे कि फिर उल्टा कहीं कहानी भाग रही है। बट का मतलब ये कि कुछ अलग दिखाएगा। सारे लोग सो गए लेकिन मुझे पढ़ना है यार, ये बट है ना, सब सो रहे हैं और आप सोने से विपरीत कर रहे हो, तो बट का मतलब विपरीत है, तो याद रखना। बट इट इज़ अ गुड आइडिया, लेकिन ये बहुत एक अच्छा आइडिया है, टू प्रमोट द वॉलंटरी वियरिंग ऑफ मास्क इन पब्लिक प्लेसेस। यानी कि एक अच्छा आइडिया है, अगर आप कोई कानून आप ऐसा बनाते हो, कानून क्या मतलब आप ऐसा एक एडवाइस देते हो कि भाई आप वॉलंटियरली पहनिए, अपनी स्वेच्छा से पब्लिक में पहनिए, तो ये एक अच्छा आइडिया है क्या करने का, कि प्रमोट करते हैं आप वॉलंटरी वेयरिंग ऑफ मास्क इन पब्लिक प्लेसेस टू रिड्यूस इनहेलेशन ऑफ डस्ट, कि आप डस्ट भी इनहेल कर लेते हैं, गंदगी आप अंदर खींच लेते हैं नाक के द्वारा, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड अदर रेस्पायरेटरी ट्रांसमिटेड एजेंट्स, और भी जो रेस्पायरेटरी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपके श्वास से संबंधित, सबको आप रोकते हैं। माई पर्सनल ओपिनियन इज दैट, मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है कि दैट देयर ऑट टू बी को आप शुड भी समझिए, आप कंफ्यूज ना होए, देयर ऑट टू बी एन एक्टिव प्रमोशन, एक एक्टिव प्रमोशन होना चाहिए, एकदम प्रमोट कीजिए, होना चाहिए ऑफ मास्क वेयरिंग, मास्क पहनने पर इन ऑल हॉस्पिटल प्रीमाइसेस, यानी कि
होना चाहिए कि जितने भी हॉस्पिटल के प्रीमाइसेज आप वहाँ मास्क पहने। इन आउट पेशेंट क्लिनिक्स, जहाँ पर ओपीडी चलती है ना, लोग पेशेंट्स बैठे होते हैं और पर्ची कटा लेते हैं, पेशेंट बैठे होते हैं, फिर डॉक्टर को नंबर देखते हैं कि 4 नंबर, फिर जाते हैं, ये जो होता है ना आउट पेशेंट, यहाँ पर तो जरूर पहने। देयर आई एम नॉट अवर्स टू इवन अ मैंडेट। देखिए अवर्स टू का मतलब होता है विपरीत होना, इवन अ मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है कि जो भी हमें हुक्म मिला है कि ऐसा करो ना करो, तो मैं उस हुक्म के खिलाफ नहीं हूँ। देयर आई एम नॉट अवर्स टू इवन अ मैंडेट, जॉन टोल्ड पीटीआई। जॉन ने कहा कि भाई हॉस्पिटल वगैरह में तो आप पहने, उसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोरोना वायरस अब ऑलमोस्ट चला गया है तो आप जरूरी नहीं कि आप पहने, लेकिन आप जहाँ पर भीड़ में है वहाँ पहन ले, जैसे हॉस्पिटल। यहाँ पर कह रहे हैं ना आई एम नॉट अवर्स टू, देख लीजिए अवर्स टू क्या होता है। अवर्स टू, अवर्स टू का मतलब होता है कि आप बिल्कुल असहमत हैं, इसको कह लीजिए कि डिसअग्री है। आपने बोला कि आई एम अवर्स टू, यहाँ आपको वो लगाना पड़ेगा, जिरेंड लगाना पड़ेगा। आई एम अवर्स टू ड्रिंकिंग एल्कोहल, यानी कि मैं अल्कोहल पीने के एकदम विपरीत हूँ, अल्कोहल शराब पीने के एकदम अगेंस्ट में हूँ। अगेंस्ट, अवर्स टू का मतलब मान लीजिए अगेंस्ट, ऐसे बोलेंगे अगेंस्ट। एक अच्छा स्टाइल है, इंग्लिश स्पीकिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि आई एम नॉट अवर्स टू योर वेयरिंग शॉर्ट्स या शॉर्ट ड्रेसेस, यानी कि तुम्हारे शॉर्ट ड्रेसेस पहनने के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं अवर्स नहीं हूँ। तो अगर आप खिलाफ नहीं है तो नॉट अवर्स कर दीजिए, खिलाफ है तो अवर्स कर दीजिए। आप बोलिए कि शी इज अवर्स टू माई टॉकिंग टू एनी गर्ल। अगर मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो मेरा किसी लड़की से बात करने के वो खिलाफ। मैं ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। चलिए क्लियर है बॉस, आगे बढ़े। चलिए यहाँ पर लिखा है कि डॉक्टर रवि शंकर झा, फिर कॉमा के बाद लिखा है कि एडिशनल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये कॉमा आपको पता है, इसको हम एपोजिशन कहते हैं, मैं बार बार समझा चुका हूँ, फिर देख लीजिए, आज तो बस हो ही जाए, आज तो आपकी बेसिक क्लास हो गई। एपोजिशन सिंपल है, मैंने बोला कि मिस्टर शर्मा advised me not to drink cold drink ना पियो। मिस्टर शर्मा ने मुझे एडवाइस किया कि आप सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पिए। तो स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक दिखा रहा है। मुझे कहना है कि मिस्टर शर्मा कौन है, तो इनके मैं एक कॉमा लगा दूंगा कि मिस्टर शर्मा आर फैमिली डॉक्टर। मैंने ऐसा लगाया डॉक्टर, एक कॉमा लगा दिया, एक कॉमा यहाँ लगा दिया, तो इससे पता चल गया कि अच्छा मिस्टर शर्मा अच्छा हमारे फैमिली डॉक्टर है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, समझ में आ रहा है। इसको एपोजिशन कहते हैं। बड़ा अच्छा है, 2 कॉमा के बीच में एक बता दीजिए कौन है वो। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ ना कि डॉक्टर रविशंकर झा। अब ये कौन है रविशंकर झा, मुझे नहीं पता, तो मैं कॉमा लगा दूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा कि एडिशनल डायरेक्टर, पता चल गया अरे इतना बड़ा आदमी, एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का हेड है। पल्मोनोलॉजी, पढ़ा भी नहीं जा रहा, पल्मोनोलॉजी, आई थिंक ये रिलेटेड टू, ये डिपार्टमेंट मैंने सुना तो है डॉक्टरों का, आप बताइएगा जरा, मुझे लग रहा है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ही होगा। पल्मोनोलॉजी मैंने कहीं पर देखा है, मैंने सुना है इसके बारे में। कैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं आंखों के लिए, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं स्किन के लिए, सब अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से पल्मोनोलॉजी पढ़ा ही नहीं जा रहा मुझसे, तो ये मुझे लगता है लंग्स वगैरह श्वास से संबंधित। आप बताइएगा जरा कमेंट में। तो इसके ये हेड हैं रविशंकर झा। तो इन्होंने क्या कहा, ये कहाँ पर है, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में जो कि फरीदाबाद में। तो इन्होंने कहा, सेड, देख लीजिए रविशंकर शेखर है, सॉरी शंकर नहीं शेखर है, तो रवि शेखर ये सब्जेक्ट है, सेड यहाँ पर देख लीजिए वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इतना आइटम। तो रवि शेखर झा ने क्या कहा कि मास्क शुड कंटिन्यू टू बी मैंडेटरी होना चाहिए, एंड इट इज प्रीमैच्योर टू गिव अप दिस हैबिट कंप्लीटली। और ये अभी समय से पहले की बात होगी, बहुत ही कच्चापन है, प्रीमैच्योर है कि आप इस हैबिट को पूर्ण रूप से छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते। तो इन्होंने कहा, ये रवि शेखर झा ने ये बात कही। किसके हेड है वो, पल्मोनोलॉजी। ओके, द डिजास्ट्रस सेकेंड वेव, डिजास्ट्रस का मतलब क्या होता है, विनाशकारी, खतरनाक। तो
तो कितना अच्छा एडजेक्टिव है ना। आप बोल सकते किसी भी चीज के लिए डिजास्ट्रस, द डिजास्ट्रस सेकेंड वेव वॉज समथिंग, ये जो सेकेंड वेव आया था जो विनाश करने वाला, वो कुछ ऐसा था दैट द मॉडर्न वर्ल्ड हैड नॉट सीन बिफोर, कि मॉडर्न वर्ल्ड ने, आजकल की जो दुनिया संसार है उसने ऐसा कभी देखा नहीं था। पीपल हैड बिकम अ लिटिल कंप्लेसेंट, तो कंप्लेसेंट एक अच्छा वर्ड है, कंप्लेसेंट का मतलब होता है ना कि निश्चिंत, फर्क नहीं पड़ रहा है, संतुष्ट हो गए, हाँ होने दो। तो जो लोग थे ना, हैड बिकम अ लिटिल कंप्लेसेंट, वो निश्चिंत हो गए थे आफ्टर द फर्स्ट वेव, पहला जो वेव आया उसके बाद कंप्लेसेंट हो गए थे, एंड दैट प्रोबेबली लीड टू एन अनचेक्ड राइज, और वही जो उनका कंप्लेसेंट होना है ना, वो उनको ले गया, लीड टू एन अनचेक्ड राइज, अनचेक्ड का मतलब है जो कंट्रोल से बाहर हो, जिसको आप चेक नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते, उस राइज तक ले गया इन फैटल केसेस, बड़े बड़े जो खतरनाक केसेस हुए वहां तक चला गया। दो इट इज ट्रू, देखिए दो, हालांकि ये सत्य है दैट मेजॉरिटी ऑफ ससेप्टिबल इंडियंस आर वैक्सीनेटेड। ससेप्टिबल, ससेप्टिबल वर्ड का यहां मतलब ये है, ससेप्टिबल मुझे लगता है ये होना चाहिए जो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आप देखिएगा इस वर्ड का, तो यहाँ पर लिखा है कि हालांकि ये सत्य है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो ऐसे इंडियंस हैं जो कि प्रभावित हो जाएं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं, वो वैक्सीनेटेड हैं, जिनको ज़्यादा डर है, खतरा होता है ना कि अरे इसको जल्दी फैल जाएगा, तो सब लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं। फिर भी व्हाट वी मस्ट कीप इन माइंड, हमें जो दिमाग में रखना चाहिए इज दैट द वैक्सीन डजंट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इन्फेक्शन, वैक्सीन हमें इन्फेक्शन से नहीं बचाता है। अब वैक्सीनेटेड तो हो गए हैं, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी। चलिए कुछ चीज़ें सिखा दूँ, लीड टू सिखा दूँ, उसके बाद ये जो व्हाट वाला है ना, व्हाट वी मस्ट कीप, ये भी सिखाया तो आपको गाइस। देखिए लीड टू का मतलब है ले जाना या क्रिएट कर देना। मान लीजिए कि एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, और ये रोज बर्गर खाता है, पिज्ज़ा खाता है, ठीक है, बर्गर खाता है, पिज्ज़ा खाता है, इसका बर्गर पिज्ज़ा खाना इसको किधर ले जाएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, इसको भाई बेड पे ले जाएगा, बीमारी पे ले जाएगा। तो ये लीड टू है। तो हम कैसे बोलेंगे कि तेरा रोज बर्गर खाना, योर मतलब तेरा, बर्गर खाना, योर ईटिंग बर्गर्स, जो भी स्पेलिंग हो, डेली, बर्गर्स डेली कैन लीड यू टू हॉस्पिटल, ये तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकता है, हॉस्पिटल। ओके, इस तरीके से इसके अंदर मैंने यू लगाया कि तुम्हें ले जाएगा हॉस्पिटल। एक होता है ऐसे, जैसे कि आप रोज कोई एक्टिविटी घर में कर रहे हैं, फैमिली ड्रामा कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि योर मिसबिहेवियर, तुम जो बुरा बर्ताव कर रहे हो, कैन लीड टू अ फाइट, लीड टू अ क्वारल, बस इतना मैं कह दूँ। यानी कि इस लीड टू का मतलब है क्रिएट, कॉज, इसका मतलब पैदा करना। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि योर मिसबिहेवियर कैन कॉज अ क्वारल, समझ में आ रहा है। तो लीड टू का मतलब क्रिएट करना, तुम्हारा जो मिसबिहेवियर है एक झगड़े को उत्पन्न कर सकता है, पैदा कर सकता है, यू नो, कॉज कर सकता है। तो ये फर्क होता है। अब क्या था लीड टू के बाद, कुछ और था यहाँ पर, हाँ नाउन क्लॉज था, नाउन क्लॉज, यानी कि जहाँ पे हम व्हाट से बनाते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, इसका क्या मतलब है, यानी कि मैं सवाल कर रहा हूँ कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, भाई मुझे बताओ क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन मार्क ना लगाऊं, मैं बोलूं कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इज लगा दूं, देख लो 2 बार इज है, इधर भी इज है तो इधर भी इज है। तो मैं बोल दूं कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट वी शुड वियर मास्क इन पब्लिक। सिर्फ मैंने इतना बोल दिया। अब ये जो आप देख रहे हो इज, ये हमारा वर्ब है, ठीक है, इस वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये जो देख रहे हो ना व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर अपना वर्ब है इज, तो इसीलिए ये क्लॉज कहलाते हैं। ये आपके ऐसे चालू होंगे, WH वर्ड से चालू होंगे, उसके बाद इसका कोई ना कोई वर्ब होगा, तो ये सब्जेक्ट वर्ब हो जाती है, ये सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब बन गया, और ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। जैसे मैं एक और लिख के बताता हूँ, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि
व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं कि व्हाट शी इज डूइंग इज वेरी बैड, अब इसका क्या मतलब है, इज हमारा वर्ब है, ठीक है, और इज से पहले जो होगा ये हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, व्हाट शी इज डूइंग, इस व्हाट का मतलब है जो वो कर रही है। तो ये आपका देख रहे हैं, एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, और यहाँ पर कोई ना कोई WH वर्ड होता है। तो व्हाट शी इज डूइंग इज वेरी बैड, वो जो कर रही है बहुत बुरा है। ओके फाइन। ओके अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ देख लीजिए, यही से समझ जाएंगे आप, ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ देखिए, व्हाट वी मस्ट कीप इन माइंड, तो यहाँ व्हाट का मतलब है जो, व्हाट यानी कि जो, वी मस्ट कीप हमें अवश्य ही इन माइंड, हमें दिमाग में रखना चाहिए, इज, तो इज हमारा वर्ब है और इज से पहले जो व्हाट से लेके माइंड तक है सब्जेक्ट है। इज दैट, वो ये है कि द वैक्सीन डजंट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इन्फेक्शन, वैक्सीन हमें इन्फेक्शन से नहीं बचाता, इवन इफ, भले ही, द इन्फेक्शन इज नॉट फैटल, भले ही इन्फेक्शन फैटल ना हो, वैक्सीन नहीं बचाता है। इट कीप्स यू वीक फॉर मेनी मंथ्स, ही सेड, इवन इफ द इन्फेक्शन इज नॉट फैटल, भले इन्फेक्शन खतरनाक नहीं है, फिर भी ये आपको भैया कमज़ोर रखता है फॉर बहुत सारे मंथ्स के लिए। अगर आप कोई इन्फेक्शन हो जाए तो कई मंथ आप कमज़ोर से रहेंगे। वी ऑल नो अबाउट द लॉन्ग कोविड-19, हम सब लोगों को पता है कोविड-19 क्या होता है जो लंबा चला। देयरफॉर इट इज़ बेस्ट टू नॉट गेट इन्फेक्टेड, सबसे बेस्ट है कि आप इन्फेक्टेड ना हो। सो फार यानी कि अब तक साइंस हैज़ प्रूव्ड, साइंस ने ये प्रूव कर दिया है दैट मास्क्स आर द ओनली मेजर कंट्रीब्यूटर, मास्क ही एकमात्र सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो आपकी सहायता करता है टू प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, क्या प्रिवेंट करने में, इन्फेक्शन को। यहाँ पर सोच रहे होंगे टू के बाद आईएनजी क्यों लगा है, एक्चुअली जब ये कोई प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद आपको जेरेंड लगाना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूट के साथ टू आता है, कंट्रीब्यूटर के साथ टू आता है, और टू के बाद आपको नाउन लगाना है। तो जेरेंड को नाउन, पता ही कि वर्ब को नाउन में बदलेंगे जेरेंड होगा। इतना ज़्यादा ग्रामर में पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, लग जाता, कभी करा दूंगा, ऐसा झा ने बताया, ठीक है जी। ये जो एक रह गया है इवन इफ, वो भी समझा दूं। इवन इफ क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ कि इवन इफ, और यहाँ बोलो कि इवन इफ यू बिकम रिच यू विल नॉट बी हैप्पी। मान लो किसी ने किसी को श्राप दे दिया कि तू बहुत हीरो बन रहा है ना, तू अमीर बनना चाहे तो भले ही तू अमीर बन जा, तो खुश नहीं रह सकता। इवन इफ यू बिकम रिच, तो इफ, बस इफ तो है, कुछ नहीं, खाली इवन को आप भूल जाइए तो आपका क्या है, ये एक जो आपका कंडीशनल फर्स्ट होता है, कंडीशनल फर्स्ट है। आपको पास्ट में ले जाना है तो ऐसे भी ले जाइए, इवन इफ आई ट्राइड, इवन इफ आई, पास्ट में मत ले जाइए, कंडीशनल सेकंड करना चाहे तो कर सकते हैं। इवन इफ करके देखते हैं, इवन इफ यू हैड इवन इफ यू हैड हग्ड हर, भले ही तुमने उसको गले लगा लिया होता, शी वुड नॉट हैव स्टॉप्ड क्राइंग, उसने रोना बंद नहीं किया, तो कह भी सकते हैं। हालांकि फ्यूचर के लिए ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि इवन इफ यू गिव मी अ लॉट ऑफ मनी, भले ही तुम मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, आई विल नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, फॉरगिव, इस तरीके से ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए गाइस, तो हो गया आपका ये, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। इतने से आर्टिकल में बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप में से कई ऐसे लोग होते हैं जो सीख लेते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक तो बनता है बॉस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।